नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, हमने वीडियो के टाइटल में सही लिखे हैं। नवरात्रि में सुबह सुबह उठ करके ये तीन में से कोई एक पौधे देख लेना। देखने मात्र से आपकी गरीबी मिट जाएंगे। कैसे गरीबी मिटेंगे, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कई ऐसे पेड़ पौधा है जिनका पूजन पाठ में विशेषकर खासकर महत्व बताया गए हैं। यही नहीं, इन पौधे को घर में एक निश्चित स्थान पर लगाना भी कहे गए हैं। इनके सही तरीके से अगर आप अपने घर में इसे स्थापित करके रखते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। कहते हैं कि हर एक पौधा का अपना एक खास महत्व होता है। हर एक पौधा का अपना एक अंदर विशेषता होती है, एक गुण रखती है। कुछ पौधे सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम घर में लगाते हैं, कुछ पौधे सुगंध के लिए लगाते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो हम अपने घर में अपने घर के वास्तु को मजबूत करने के लिए, घर में नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए, घर में स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए लगाते हैं। आप में से अधिकतर लोग जरूर अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाए होंगे, क्योंकि मनी प्लांट के पौधा को धन देने वाला पौधा कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को तीन ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा, तीन ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसे आपको प्रार्थना करना है। ये 5 बार आपको, ये कोई भी वृक्ष को नवरात्रि के समय में, जो मैं धर्म संबंधी वृक्ष बता रहा हूँ, 3 वृक्ष, इनमें से कोई भी एक वृक्ष को देखते हुए आपको ये 5 शब्द बोल देने हैं। आपके बिल्कुल ही कैसा भी फूटा किस्मत हो, चमक जाएंगे। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि की इस पावन पर्व में हर पेड़ पौधे अपने पूर्ण विशेषता के साथ, अपने पूर्ण शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है, क्योंकि इस समय माता आदि शक्ति जगदम्बा इस धरती लोक पर, इस धरालोक पर रहती है। और जहाँ पे माँ जगदम्बा हो, जिस लोक में माँ जगदम्बा का वास हो, वहाँ के संपूर्ण जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी वस्तु होती हैं, ये चैतन्य हो जाती हैं, अर्थात जागृत अवस्था में हो जाती हैं। तो हमारे धर्म शास्त्र में 3 ऐसे वृक्ष हैं। वैसे तो कई अनेकों वृक्ष हैं, लेकिन 3 ऐसे वृक्ष हैं जिसे नवरात्रि के समय में तीनों वृक्ष को देवी स्वरूप कहे गए हैं। ये 3 वृक्ष को देखने भर से व्यक्ति की फूटी किस्मत चमक जाती है। वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप भी प्राचीन ज्ञान की इस प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रकार की गुण भरी जानकारी, अच्छे जो धर्म संबंधी हम जानकारी सिखाते हैं, इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी का वीडियो हम सभी दर्शकों को फ्री में बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो ध्यान से सुनना। जो मैं वृक्ष बता रहा हूं, ये वृक्ष आपको बहुत ही आसानी से अपने घरों के आसपास में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देखने भर से नहीं, आपको इनसे कुछ प्रार्थना भी करना है। 5 में मूल मंत्र बताऊंगा। ये 5 मूल मंत्र अगर आप गांठ बांध करके रख लेते हैं, नवरात्रि में इस वृक्ष को देखते ही बोल देते हैं, चाहे सुबह उठ करके अगर आप बोलते हैं, चाहे शाम को बोलते हैं, बिल्कुल ही वह मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पहले क्रम में है बेल का पौधा। बेल के पौधे के धार्मिक महत्व ये है कि जो संपूर्ण बेल के पौधे, अभी मैं वीडियो में बताया था कि जो बेल के पौधे हैं ये माँ पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। बेल के पेड़ पर नवरात्रि के अगर सप्तमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अगर दूध डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। स्कंद पुराण ये कहते हैं कि जो बेल के वृक्ष है माँ पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। इसके जड़ में गिरिजा, इसके तने में माहेश्वरी, इसके शाखा में दक्षिणी, पत्ती में पार्वती, तथा जो इनके संपूर्ण हिस्से इसमें गौरी का स्वरूप कहे गए हैं, लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। तो जो बेल के वृक्ष हैं, इसे देखने भर से व्यक्ति के नवरात्रि के समय में दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण पौधा नहीं, ये माँ साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है। देखते ही आपको 5 शब्द बोलने हैं। कौन से 5 शब्द मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। इसके मैं कुछ धार्मिक महत्व बता दूं तो बेल पत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। और बेल के वृक्ष और सफेद आंख को अपने घर में जोड़े के रूप में लगाने से निरंतर घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल के वृक्ष को घर में लगाने से, उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेल का वृक्ष अगर हो तो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के किसी को पाप नहीं लगते। रविवार या द्वादशी तिथि में, जी हाँ, रविवार या द्वादशी तिथि में बेलपत्र के वृक्ष की पूजन करने से सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। एवं धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है, मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार के उपाय करने से यश और सम्मान की भी प्राप्ति होता है। बेल का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इससे यश बढ़ता है। उत्तर दक्षिण में अगर लगाते हैं तो सुख शांति बढ़ती है। बेल के वृक्ष निवास स्थान में लगाने से जीवन में मधुरता आती है।
हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी कहा है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप अभी वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाएंगे तो इसमें आपको नुकसान होने वाले हैं। अधूरे ज्ञान कभी कभी जो है किसी के लिए यूजफुल साबित नहीं होता, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे धर्मशास्त्र में यह कहते हैं यदि कोई शव यात्रा बेल पेड़ की छाया से होकर के ले जाते हैं, शमशान को ले जाते हैं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। इसके अलावा बेल के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों को तृप्ति मिलता है, पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलता है। पितृ पक्ष में इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने का काम करते हैं। जो बेल के वृक्ष हैं ये पवित्र, बिल्कुल ही सुगंधित प्राणवायु प्रदान करते हैं। और ये भी कहा गया है इनके आसपास बेल के पौधा घर में लगाने से बिल्कुल ही सांप या विषैले जो जीव जंतु हैं ये नजदीक में नहीं आते। ऐसा माना जाता है बेल पत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है। जिनके वंश आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे व्यक्ति को बेल का पेड़ लगाना चाहिए। इससे घर में वंश वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेषकर कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से या फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होता है। ऐसा माना जाता है जिन स्थान पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जहां अक्षत पुण्य की प्राप्ति होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होता है। और इस वृक्ष को काटना हमारे धर्म शास्त्रों में महापाप बताए हैं, जिससे वंश का नाश होता है। तो इन छोटे छोटे बातों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम, इस प्रकार के हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए बिल पत्र के दर्शन करने से सभी प्रकार के पाप का नाश होता है, सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। चलिए मैं दूसरे वृक्ष के बारे में बता दूं तो जो दूसरे वृक्ष हैं वो है आंवला के वृक्ष। विष्णु पुराण में घर पर आंवले के वृक्ष लगाने के फायदे कई प्रकार के बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जिस स्थान पर या जिस घर में आंवला का पौधा होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान, भगवान विष्णु जी के तीर्थ के समान, वैकुंठ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल बन जाता है। ऐसी जगह पर साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह घर के सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से ये पौधा लगाने के बाद हमें मुक्त कर देते हैं। जिस घर में आंवले के वृक्ष हो वहां रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि जो आंवले के वृक्ष हैं ये भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। और ये भी कहते हैं कि विष्णु जी को आंवले के पत्ती या फल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि आंवला के जड़ में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसके वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहते हैं। इसकी पूजा करने से धन लाभ होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। कहा जाता है कि जिस घर में आंवले का पौधा होता है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर धन ध्यान से भरा रहता है। इस वृक्ष की जड़ में घी, अन्न, खीरिया, मिष्ठान दान अर्पित करने से नवरात्रि के समय में दरिद्रता का नाश होता है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। आंवला नवमी दिन इसके नीचे बैठ करके भोजन करने से दान पुण्य की प्राप्ति होता है, दान पुण्य अक्षत हो जाता है। और खासकर अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में आंवला के वृक्ष के नीचे रख करके कुछ भी दान करते हैं तो वह दान अक्षत हो जाता है, वह दान न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। तीसरे जो नंबर में मैं आप लोगों को पौधा के बारे में बताऊंगा वह है शमी का पौधा। धार्मिक रूप से शमी के वृक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देखिए, जिस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा हो उसे अपने घर में शमी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। शमी के वृक्ष की पत्ते माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय हैं, भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय हैं। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष की पत्ती माता दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यश, कीर्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के सभी जितने भी दुख है माता तत्काल हर लेती हैं। तो जो शमी की पौधा है ये तमाम पीड़ा और परेशानी को दूर करने का काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल ही दूर करने का काम करता है। और इस पौधे की हर रोज पूजा अर्चना करना नवरात्रि के समय में बेहद ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के बाद भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं शमी के पौधे के धार्मिक महत्व। तो पुराणों के माने तो प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले इस खास पौधे यानी कि शमी के पौधे की पूजा की थी। इतना ही नहीं, पांडवों ने अज्ञातवास के वक्त अपने अस्त्र शस्त्र भी इसी वृक्ष के नीचे में छुपा करके रखे थे। इसलिए इस पौधे को सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी माना जाता है। कब और कहां करे शमी की पौधा की स्थापना, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इधर की मैं जो जानकारी बताऊंगा ये आपको रंग से राजा बनाएंगे। और हर व्यक्ति अपने जीवन में परेशान जरूर रहता है, चाहे धन संबंधी समस्याओं को लेकर के परेशान रहे, पुत्रों के जो शराब वगैरह पी रहे हैं या फिर घर में जो पति लड़ाई करते हैं इनसे परेशान रहते हैं। तो ये सारे आपकी परेशानी को जड़ से समाप्त करेंगे। धन का भाव हो,
आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। तो शमी के पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे विजयादशमी के दिन लगाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। आप शत्रु से हमेशा विजय रहेंगे, आप धन दौलत से हमेशा विजय रहेंगे। अगर आप शनिवार के दिन इस पौधों को लगाते हैं तो आपको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं सताती। जी हाँ, इस शुभ पौधे को घर में गमले में लगा सकते हैं, भूमि पर लगा सकते हैं, लेकिन इसे मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए। अगर आपके घर में ये पौधा है तो कोशिश करें इसे आपको सूखने नहीं देना है। कहते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए घर से जाने से पहले इस पौधे के दर्शन करके निकला जाए तो वह कार्य सफल होता है। इस पौधे की रोज पूजा करने से हर प्रकार की पीड़ा का नाश होता है और इस पौधे की पूजा करने से हर परेशानी दूर होती है, धन्य धन की बढ़ोतरी होती है। अगर शनि के कारण स्वास्थ्य या दुर्घटना की समस्या है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेट करके धारण करना चाहिए, बिल्कुल ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। इस पेड़ पौधे को नवरात्रि के दौरान सुबह अगर आप जल देते हैं तो सभी प्रकार के, हम तीनों पौधे बताएं, तीनों को अगर आप जल देते हैं तो सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलती है। तो नवरात्रि के समय में इस वृक्ष को सुबह उठते आपको क्या बोलना है जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपके बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अभी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी लिख देना, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ये 5 मूल मंत्र बोलना है इस वृक्ष को देखते ही। कौन सी बोलना है आइए जानते हैं। पहला मूल मंत्र है, आपको बोलना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी पुकार को प्रभु तक या फिर आप हमारी पुकार को माता दुर्गा तक जरूर पहुंचाए। ये पहला मूल मंत्र है। दूसरा मूल मंत्र, सत्य के आप प्रभु अगर माता के प्रिय वृक्ष हैं या भगवान के प्रिय वृक्ष हैं तो आपको सौगंध है हमारे कहे शब्द सच हो। इस प्रकार से आपको दूसरा मूल मंत्र बोलना है। तीसरा आपको मूल मंत्र बोलना है कि हे वृक्ष महाराज, आपको आपकी माँ की सौगंध हमारे गरीबी, कंगाली, रोग, दोष, व्याधि का नाश करे। ये तीसरा मूल मंत्र आप इस पौधे को देखते ही बोलना है। चौथा मूल मंत्र, आपके देखने मात्र से मेरा कल्याण हो, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। पांचवा मूल मंत्र आपको बोलना है कि हमारे समस्त पापों एवं दुखों का नाश करे। इस प्रकार से इस वृक्ष की प्रार्थना करना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इनके दर्शन करना है, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। नवरात्रि के समय में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। कैसा भी आपके दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे, चारों ओर से आपको मुनाफा मिलेंगे, चारों ओर से आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। अगर आपके मन में कोई राय है, सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस जानकारी को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है यह जानकारी किसी के लिए अमृत तुल्य हो जाए, किसी की गरीबी को मिटा दे, किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।